घर में जब कोई लड़की होती है तो हम उसे बहुत ही प्यार करते हैं और कहते हैं यह हमारी ज़िंदगी में माँ लक्ष्मी का रूप है। हम उस बेटी को हर खुशी देते हैं, लेकिन कई बार खुशी देने के साथ साथ हम उसे घर के कामों से भी दूर रखते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी उषा के साथ में। उषा 3 भाइयों में अकेली बहन थी। पिता सरकारी नौकर थे, इसलिए माँ बाप का सपना था कि मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे घर में शादी करेंगे। उन्होंने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया, लेकिन उसका रंग सांवला था, फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल के निशान थे। बचपन से ही उषा घर के कामों में हाथ नहीं लगाती थी। उसके बाद भाइयों की शादी हो गई तो भाभियों सारा काम करने लगीं। उषा को किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे उसने अपना एमए कंप्लीट कर लिया था। अब उषा के लिए लड़का देखा जा रहा था, लेकिन हाइट छोटी और रंग सांवला और चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल के निशान होने के कारण कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। अब धीरे धीरे उषा की उम्र निकलती जा रही थी, तो पिता ने एक लड़का देखा जो सरकारी नौकर था, लेकिन उसकी पहली बीवी की मृत्यु हो चुकी थी। उषा की उम्र काफ़ी निकली जा रही थी, इसलिए उसके माँ बाप ने वह रिश्ता कर दिया। माँ बाप ने दहेज का सारा सामान दिया, लेकिन उषा की ससुराल में इतनी जगह भी नहीं थी कि वह सारा सामान रख सकती। पक्के घरों में रहने वाली उसका आज गांव में कच्चे घरों में शादी हो गई। उसके पिता ने शहर में एक प्लाट खरीद के दे दिया था कि मेरी बेटी गांव में नहीं रह पाई तो शहर में मकान बना लेगी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही पति की जॉब छूट गई। उषा को गांव में रहना पड़ा और गांव के ही काम करने पड़ रहे थे और उषा को कोई भी काम नहीं आता था। गांव के आसपास की औरतें सभी बोलने लगी थी कि लड़की तो पढ़ी लिखी है, लेकिन घर के काम करने नहीं आते हैं। ऐसे पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, क्योंकि उषा गांव में रहकर कोई नौकरी भी नहीं कर सकती थी। उषा की सास घर का सारा काम करती, खाना बनाती और उषा के घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। उषा के जब मायके आती तो भी लड़ाई झगड़ा रहता था, क्योंकि उषा 1-2 दिन के लिए आती और फिर महीना रुक जाती थी, जिसकी वजह से उसकी भाभियां भी परेशान हो जाती थी और उषा को बोलने लगती थी कि तुम अपने घर जाओ, कब तक यहाँ ज़िंदगी काटोगी। उषा के माँ बाप ने जितना उषा को लाड प्यार दिया, आज शादी के बाद वह उतनी ही सबकी गालियाँ खा रही है। दोस्तों, लड़की पढ़ी लिखी हो अच्छी बात है, लेकिन साथ में घर के कामकाज भी आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन घरों में काम को लेकर के बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर हमें ससुराल में अपना मान सम्मान और इज्जत बनाए रखनी है तो हमें हर काम में सक्षम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पे आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।